नमस्कार फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि ट्रिकी को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी गंभीर हालत थी। वहां से वह चल फिर नहीं पा रहा था। फिर उसे डॉक्टर द्वारा 2 दिन तक बिना ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर 2 दिन बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। वह बाहर आया और वह बाकी कुत्तों से घुल मिल गया। अब पाठ के बारे में आगे जानेंगे। The word conversing seemed to do something to Mrs. Prempeh. द वर्ड का मतलब होता है शब्द, कन्वेल्सिंग का मतलब होता है प्रतीत स्वास्थ्य लाभ, और सेम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना। टू डू समथिंग का मतलब होता है कुछ अलग ही। टू मिसेज प्रम्पे, श्रीमती प्रम्पे के लिए, यानी जो शब्द थे वो स्वास्थ्य लाभ जो शब्द था ना वो श्रीमती प्रम्पे के लिए कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। शी started to bring round fresh egg. शी मिस उसने, स्टार्टेड में शुरू कर दिया। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, राउंड का मतलब होता है गोल, प्रेस का मतलब होता है ताज़े, एग यानी अंडे। उसने ताज़े अंडे लाना शुरू कर दिया। 2 डजन एट ए टाइम। 2 डजन, 2 का मतलब होता है 2 और डजन का मतलब होता है दर्जन। एट ए टाइम का मतलब होता है एक समय में। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। टू बिल्ड अप का मतलब होता है सुधारने के लिए। ट्रिकी का मतलब होता है ट्रिकी की, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत को, या ऐसे बोल सकते हैं ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक समय में वह 2 गोल और ताज़े अंडे लाना प्रारंभ कर दिया। For a happy period for my partner. यह मेरे जो पार्टनर थे, सहभागी, पार्टनर का मतलब होता है सहभागी, उनके लिए यह एक खुशी भरा पल था। I had 2 eggs each for breakfast. I मिस में had to यानी had 2 eggs का मतलब होता है 2 अंडे लेता था। ईच यानी प्रत्येक, फॉर ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ते में। बट वेन द बोटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव। बट मीन्स लेकिन, वेन यानी जब, द बोटल यानी बोतलें, ऑफ वाइन का मतलब होता है शराब की, बिगन यानी शुरू हो गई, टू अराइव यानी पहुंचना। लेकिन जब शराब की बोतलें पहुंचना शुरू हुई, द रियल possibility of situation began to down of the household. द रियल का मतलब होता है वास्तविक, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन मतलब स्थिति, ऑफ का मतलब होता है काके की, बिगन मतलब शुरू हो गई, और डाउन का मतलब होता है स्पष्ट हो जाना। अब द हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, जो कुत्ते थे ना उनकी। फिर जो घरेलू कुत्ते थे उनकी वास्तविक जो स्थिति थी वो स्पष्ट होना शुरू हो गई। इट वॉज एनरिच ट्रिकीज ब्लड। यह इट मिस यह वाज मिस थी, एनरिच का मतलब होता है बढ़ाना, ट्रिकीज ब्लड ट्रिकी के रक्त को। लंच बिकम ए ceremonial occasion with 2 glasses of wine before serval during the meal. द लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन, बिकम यानी बन गया था, सेरेमोनियल का मतलब होता है एक उत्सव का, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, विथ 2 ग्लास 2 गिलास वाइन के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ, 2 यानी 2, और वाइन का मतलब होता है शराब, बिफोर का मतलब होता है पहले,
यानी 2 गिलास शराब के साथ पहले लेना एक उत्सव का अवसर बन गया था। एंड सर्वल ड्यूरिंग द मील, और कुछ भोजन के दौरान लिए जाते थे। सर्वल का मतलब होता है कुछ, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, और मील का मतलब होता है भोजन। वी कुड हार्डली बिलीव टू व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी मिस हम, कुड यानी सकते थे, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, इटियनिस के ऊपर, वेन यानी जब, द ब्रांडी का मतलब होता है शराब, केमिस आती थी, पुट एट फाइनली एज का मतलब होता है अंत तक, ओनली ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ट्रिकी के स्वास्थ्य निर्माण के लिए, यानी जब अंत में ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए अंत तक जो शराब आती थी उसके ऊपर हम मुश्किल से विश्वास कर सकते थे। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड। फॉर ए फ्यू नाइट्स यानी कुछ रात्रियों के लिए, द फाइन का मतलब होता है अच्छी, स्पिरिट का मतलब होता है शराब, वाज रोल्ड यानी लुढ़कती रही, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी शराब थी ना, वो कुछ रातों के लिए ही लुढ़कती रही। इनहेल्ड ए रिवेरेंटली ड्रंक। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड। जो अच्छी शराब थी ना वो कुछ रातों के लिए आई और चारों तरफ लुढ़कती रही। इनहेल्ड का मतलब होता है और सांस खींची गई, एंड रिवेरेंटली ड्रंक, और उसे सम्मान सहित पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। दे यानी वे, और यानी थे, डेज यानी दिन, ऑफ यानी काके की, डीप यानी गहरी, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि के। और जो वो दिन थे वो गहरी संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन मॉर्निंग। स्टार्टिंग यानी शुरू किया जाता था, वेल यानी अच्छी तरीके से, विद द एक्स्ट्रा एग का मतलब होता है अत्यधिक या अतिरिक्त अंडों के साथ, इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, और जो दिन था वो अतिरिक्त अंडों के साथ शुरू किया जाता था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई मिडी वाइन एंड फिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। improved and sustained by मिडी वाइन एंड फिशिंग लग्जरियस राउंड। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है परिवर्तित करना या सुधार करना, एंड सस्टेंड का मतलब होता है स्पुष्ट कर बना देना, बाय द मिड डे का मतलब होता है दोपहर की जो वाइन होती है शराब से, यानी दोपहर की जो शराब थी वो हष्टपुष्ट बना देती थी और परिवर्तन ला देती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड, और उसे एक मतलब विलासितापूर्ण राउंड के साथ समाप्त किया जाता था। द फायर का मतलब होता है आग के साथ, विथ ब्रांडी का मतलब होता है आग और ब्रांडी मतलब शराब के साथ। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन परमानेंट गेस्ट। इट मीन्स यह वाजमिस थी। टेम्पटेशन का मतलब होता है आकर्षण। इट मीन्स यह वाजमिस था। टेम्पटेशन का मतलब होता है आकर्षण। टू कीप का मतलब होता है रखना, ट्रिकीज यानी ट्रिकी को। ऑन ए परमानेंट गेस्ट का मतलब होता है एक हमेशा के लिए मेहमान, और यह ट्रिकी को परमानेंट मेहमान रखने का एक आकर्षण था। बट आई न्यू
मिसेज प्रम्पे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्थ बट मिस, लेकिन आई मिस में न्यू मिस जानता था मिसेज प्रम्पे यानी श्रीमती प्रम्पे वाज मिस थी, सफरिंग यानी पीड़ित, एंड आफ्टर ए फोर्थ नाइट का मतलब होता है एक पखवाड़े से। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड। फेल्ट का मतलब होता है महसूस होना और कंपेल्ड का मतलब होता है बाध्य, और जिसने मुझे बाधित कर दिया टू फोन का मतलब होता है फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर और उसे बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड कि जो छोटा कुत्ता था वो क्या हो गया था, रिकवर्ड ठीक हो गया था, और उसे एहसास ने मुझे बाध्य कर दिया उस एहसास ने मुझे फ़ोन करने के लिए बाध्य कर दिया कि जो छोटा कुत्ता था वो क्या हो गया, ठीक हो गया। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, एंड मिस और वाज मिस थे। अवेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार करना और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, और हम संग्रह के लिए क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे।